बहुत सारे गार्जियंस का फ़ोन आने लगा है कि सर केवल आप 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को आईआईटी एडवांस लेवल तक जस्टिफाई कर पाते हो। वो उन बच्चों का क्या जो थोड़ा सा डाउन है, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10 से 11 आते हैं, तो मार्च जब आता है तो बच्चे का कन्फ्यूज होते हैं, गार्जियन कन्फ्यूज होते हैं। इतना सारा ऐड देखते हैं लोगों का, बड़े बड़े ब्रांड का, और जहाँ कुछ होता नहीं है उनके बहुत सारे बच्चे फेलवर रहे हैं और बहुत परेशानियाँ रही हैं। तो उनके पास कन्फ्यूजन का स्टेट्स होता है, पोजीशन होता है कि मार्च के बाद कि भाई किसको डिसाइड करें, क्या डिसाइड नहीं करें। तो वैसे गार्डियन के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है, 1 मंथ का कोर्स। क्या है? 1 मंथ का कोर्स। हमें चाहिए केवल 12 दिन। आप याद करेंगे 10th क्लास में केवल 12 चैप्टर है, हाँ या ना? सही है ना? तो 10th क्लास में आपका केवल जो है सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, 12 या 13 चैप्टर है। एक दिन में अगर 2 दिन भी समय देता हूँ तो 25 या 26 क्लास लगेगा। कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आधे घंटे में निकल जाते हैं, कुछ वैसे टॉपिक है जहाँ 2 घंटा चाहिए, 2.25 चाहिए। तो टोटली मुझे 25 घंटे में वो आपका जो टॉपिक है बहुत ही आसानी से कवर होता है। इस बार हमने एक बैच लिया था 5 बच्चे का। मैं बात कर रहा हूँ जब हीट वेव बढ़ा था बिहार में, तो 5 हमारे 3 डॉक्टर्स फ्रेंड थे, एक पत्रकार थे, एक हमारे घर के बच्चे थे। उन 5 बच्चों को मैंने घर पे बुला करके पर्सनली जो है 2-2 घंटा पढ़ाया था। और 13 डेज में, यू डोंट बिलीव दिस, 13 डेज में उनका कोर्स पूरा किया। आज वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गए, उनका 11th भी अब खत्म हो रहा है। आज वो बच्चे सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनते जा रहे हैं, काफ़ी शानदार। मैंने मुझे लगता है वो बच्चे पहले 500,000 रैंक में बहुत ही आसानी से 2027 के सेशन में आ जाएंगे। तो आपके बच्चे के लिए क्या, आपके बच्चे के लिए मैं लाया हूँ 1 मंथ का जो कोर्स है। तो देखोगे 30 डेज का सेशन जो है आपके बच्चों के लिए मैं लाया हूँ। ये 30 डेज का सेशन। सिलेबस फॉर द 10th मैथ की बात करूंगा तो सिलेबस आप जानते हैं क्या क्या है। क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, रियल नंबर्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, लाइंस है, ट्रायंगल्स है, सर्किल्स, जो भी है। तो वो जो टॉपिक है आराम से 12-13 दिन का चैप्टर होता है यार। टीचर्स उसको बेशक पता नहीं कि उसे 8-10 महीना 12 महीना लगाते हैं, वो टाइम पास करते हैं। जहाँ एक्सपर्ट्स की बात होती है, अच्छे एक्सपर्ट्स को समय नहीं लगता। अच्छे एक्सपर्ट्स का तरीका है, उसे काम निकालना आता है, उसे पता है कि साधारण लोगों से सर्वश्रेष्ठ रहना या करवाना एक अच्छे मेंटर को, अच्छे लीडर को हमेशा आता है। उस पर डिपेंड करता है कि साधारण बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं। अब सिंपल सी मेरी बात जानिए, अगर बच्चा 1% भी बेटर करता है पर डे, तो आप 365 डेज में ध्यान देंगे 1.01, मैंने कहा 1%, तो 1.01 का पावर 365 करेंगे तो ये बनेगा टोटल जो सम आएगा बिना किसी अलग से तालमेल के, ये आपका आ जाएगा 37.8 के आसपास। तो बच्चे का ग्रोथ 37% हो गया, 37.8 के आसपास। पर बच्चे का ग्रोथ जो है 38% हो गया। जब बच्चा कुछ नहीं था, जीरो था, 1% की ग्रोथ होता है। तो ये तो कैपिटल इंटरेस्ट के फॉर्म में है भाई मेरे। अब उसमें बाय द वे 1% हुआ तो कल उस एक का भी तो बढ़ेगा। तो जब टोटल सम अप करेंगे तो 50% ग्रोथ हो जाता है एक साल में। आपके पास 2 साल है, 11th है और 12th है। यही बच्चे जो 10th के, जो 12th में जब जाएंगे 100% ग्रोथ रहेगा, 100% मार्किंग आएगी। इसका जरा उल्टा सोचें आप। उल्टा मतलब अगर बच्चा का सर्किल अच्छा नहीं मिला, बच्चा गंदे सर्किल में पड़ गया और उसका ग्रोथ माने 0 आपका जो है 0.1% से खराब हो रहा है पर डे, या 1% मान लेते हैं 1% से खराब हो रहा है पर डे। आपको लगा से 1% में क्या बिगड़ जाता है? अरे भाई 1% को लिखोगे, डाउन करोगे डाउन, तो ये हो जाता है 100 में से 1 हटाओगे तो 99 हुआ। परसेंट की बात करोगे 0.99, पावर करोगे 365, ये आपका जो है 0.003 हो जाएगा। 0.003 का मतलब हो गया 3/1000, मतलब हो गया 0.03%। बच्चा खत्म, 0 पे आ गया। 1% तो छोड़ दो यार, 0.3% भी नहीं, 0.03% पे बच्चा आपका आ गया। आपको नहीं लगता, आपको लगता है यार बच्चा जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, भीड़ में पढ़ रहा है, 100 के बच्चे में, 250 के बच्चे में बच्चे पढ़ते जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और आप बच्चे आपका खुश भी है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंडशिप सोसाइटी क्लब का मेंबर बन रहा है बच्चा आपका। बच्चा वहाँ उस बड़े बड़े कोचिंग में जा करके फ्रेंडशिप सोसाइटी क्लब का मेंबर बन रहा है, वहाँ किसी न किसी से दोस्ती हो रही है और वो टाइम पास खेल रहा है। उस बच्चे को बचाने के लिए गार्डियन, ये मेरा जो तरीका है, आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। और आपकी ड्यूटी बनती है, अगर मान लो मैथ मैं पढ़ाता हूँ, आप पर्सनली मुझे 15 दिन 20 दिन पे कॉल तो कर सकते हैं कि सर मेरे बच्चे का पोजीशन बताओ क्या है और वो अच्छा नहीं कर रहा, सर संभालो। सर कोचिंग में किसको बोलेंगे आप?
कुछ नहीं बोलते हैं। इंडिविजुअल हमेशा कोचिंग वाले से बढ़िया होता है, हमेशा याद रखना। इंडिविजुअल ट्यूशन जो होता है, बच्चे का 1-to-1 केयरिंग होती है, वो दैट इज मोर देन 10 टाइम बेटर देन एनी ऑफ द ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स देयर आर, जो है समझिए कि मास बच्चे एक साथ आते हैं, 200-250, रिजल्ट तो 1 ही 2% होता है, 1% भी रिजल्ट नहीं होता। सच्चाई जानेंगे तो आपको लगेगा। 100 बच्चे का बैच, अगर 10 बैच है ना, तो मुश्किल से रिजल्ट 10 होता है, लोग छापते 100 हैं। आप उनसे नंबर मांग लीजिए सारे बच्चों का, 50 बच्चे का नहीं देंगे नंबर। कोटा में तो फिर भी चलो ठीक है, जितना लिखते हैं उसका 1/3 आता है, बाकी जगहों पे तो भाई जितना लिखते हैं उसका वो 10% भी आता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ हमेशा कि अगर बाय द वे मैं हर साल 25-30 बच्चे IIT में देता हूँ, तो मुझे आपका बैच अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास बैच ऐसे ही फुल हो जाता है। पिछले 1 साल 1.5 साल पहले हमने अलग से ऑनलाइन नहीं लिया था, सेपरेटली ऑफलाइन लिया था, काफ़ी बच्चे थे, खूब अच्छा रिजल्ट रहा। एवरेज 40 बच्चे 45 बच्चे IIT में हर साल मेरे आते हैं, और टॉप रैंक में भी टॉप 100 में 2-3 बच्चे टकराते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसकी बात। अब यहाँ से प्रोग्राम की बात कहा, रिवीजन प्रोग्राम में क्या होगा, रिवीजन भी होगा पूरा कोर्स का 1 महीना में, उसका टेस्ट होगा बच्चे का, एनालिसिस होगा, क्या लिखना है, कितना लिखना है, नंबर कैसे आएगा, ये तो जानना होगा ना। बोर्ड पैटर्न अलग होता है, कंपटीशन का पैटर्न अलग होता है। तो बच्चों को लास्ट में 5-7 पेपर भी दिलवाया जाएगा कि पेपर 2 एग्जामिनेशन का इस पैटर्न पे जो आता है, CBSE का मॉडल पेपर दूंगा, उससे भी हो सकता है 50-60% क्वेश्चन सेम या सिमिलर उस बोर्ड में आ जाएगा। IIT में, ISC में तो +2 वाले जो बैच हैं उसमें तो लगभग 90% सेम हो जाते हैं। मैं 10th की बात कर रहा हूँ, 10th में पहली बार ले रहा हूँ, 1 मंथ का सेशन, और सबसे टफ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसको फर्स्ट डे डेमो दूंगा। मैं चाहता हूँ गार्जियन खुद भी बैठ के देखें, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार मैंने पहले खुद क्यों नहीं पढ़ा इनसे। दिस इज माई 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ IIT टीचिंग माई डियर। ये मेरा 35वां साल है IIT के फील्ड में पढ़ाने का, IIT के एक्सपोजर का, IIT के लिए बच्चों को तैयार करने का। तो माई एक्सपीरियंस विल बी शॉर्टकट फॉर योर लाइफ। मेरा जो एक्सपीरियंस 35 ईयर का है आपको गिरने नहीं देगा, आपको संभाल लेगा। हम लोग कैसे पढ़ते थे, गार्डियन आप कैसे पढ़ते थे, याद करो। गलतियां करते थे, सीखते थे, गलतियां करते थे, सीखते थे, कोई बताने वाला नहीं था। अब ये एज बदल गया यार, अब गूगल का एज आ गया, गूगल का एज गया, गूगल का एज गया, अब है गूगल का एज है। टीचर हो या कोई गलत करेगा तो एक दिन में आउट हो जाएगा। यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ, यू मस्ट बी आउट स्मार्ट, है ना। आपको बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भी चाहिए, और आपको स्मार्ट दिखना भी होगा, और स्मार्ट बिहेवियर भी रखना पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना होगा बच्चे को। तो मैं बड़ा इनोवेटिव हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चों को इसी 30 दिन में आप फील करोगे आपके बच्चे का मेंटल लेवल 2 टाइम 3 टाइम बेटर हो गया। बेटर कैसे, हमने पहले कहा, सामान्य बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कराना मुझे आता है। सामान्य बच्चों में सर्वश्रेष्ठ कराना ये मेंटर की जिम्मेवारी है, लीडर की जिम्मेवारी है। अब सिंपल सी बात यही कहूंगा, एक बच्चे की बात करेंगे, अगर बच्चा 4 अच्छे बच्चों में रहता है, बच्चे अगर 4 सफल बच्चों में साथ होते हैं, मैं सिंपली ऐसे बोलूंगा, अगर आप 4 सफल व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो मान के चले 5वां सफल व्यक्ति आप हैं, और केवल आप हैं। अब गलत, इसका उल्टा लीजिए, अगर आपके 4 फ्रेंड गलत हो गए तो, जो कि मैक्सिमम संभावनाएं हैं, तो 4 गलत फ्रेंड हो गए यार, तो फिर सुसाइड करो, पता नहीं क्या क्या करो, है ना। तो 4 गलत फ्रेंड हो गए तो आप गलत ही करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में आएंगे। बहुत सारे गार्जियन मेरे पास मिलने आते हैं, मेरा बच्चा डिमोटिवेट हो गया सर, पढ़ने में बहुत अच्छा था, 8 तक तो बहुत शानदार था, 9 तक तो बहुत शानदार था, अब पता नहीं सर क्या हो गया, पढ़ता ही नहीं है, बैठना नहीं चाहता, हमेशा बाहर बाहर जाता है। और बाहर इसलिए जाता है कि बच्चे को आपने ठीक से गाइड नहीं किया, आपने मोटिवेट नहीं किया। हनुमान जी को भी शक्ति का एहसास कराना पड़ा था कि हनुमान जी आप इधर से उधर जा सकते, समुद्र को लांघ सकते। आपके बच्चे उसी हनुमान की तरह हैं, उन्हें समुद्र लांघने की शक्ति है उनके पास। अब बट ये जज्बा, ये जो है आपको खोदना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, बेटा तू कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता, तो कर ले यार। उसके लिए हो सकता है गार्जियन की बात बच्चे नहीं मानते, बच्चे मेंटर्स की बात जल्दी मानते हैं। तो जस्ट आप मुझे अपने बच्चों को मेरे अंडर में दे दें, और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 11th 12th की बात ही नहीं करूँगा अभी फिलहाल। इस 1 महीने में आपका जो फी है
केवल 2500 रुपये का फी हमने जानबूझ के रखा है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। 1 डे का डेमो है फ्री में। बैच स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर को। कब हो रहा है बैच? 14 दिसंबर को। साइज हमारा है 30 बच्चे का। 30 स्टूडेंट्स बैच में रहेंगे सीबीएसई ICSE के लेवल के लिए। इस 30 दिन में 2500 तो कुछ होता ही नहीं है। एक दिन चिकन मटन लाओगे, 2 दिन लाओगे, ख़त्म हो जाएगा 2500। तो इस 2500 रुपये में आपके बच्चे का फ्यूचर, मतलब आपका फ्यूचर बन रहा है। पहले वाले ज़माना लग गया कि बच्चे 10-12 होते थे और एक आध बच्चा मर मुरा जाता था, मेले में भुला जाता था, तो बाप को पता भी नहीं होता था कि बच्चा हमारा कहाँ है। क्योंकि परिवार में 10 फैमिली होता था, सबके 8-10 बच्चे होते थे यार, याद कीजिए आप। आज तो बच्चे 2 ही होते हैं और गलती से एक बेटा एक बेटी है तो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अब डांटते भी है ना, आप डांट भी नहीं लगा सकते सिंपली समझिए तो। और टीचर भी डांटते हैं तो आपको खराब लगता है, टीचर को डांटने का मौका दीजिए। मैं तो सीधे बोलता हूँ, जो बच्चा क्लास 4-5 दिन लगातार नहीं करता, मैं बैच से उसको आउट करता हूँ। क्यों करता हूँ? पैसा तो दे दिया ना, इसलिए आउट करता हूँ ताकि बच्चा अगले दिन से रिक्वेस्ट करेगा, उसके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करेगा, सब बच्चा क्लास अब ड्रॉप नहीं करेगा। अब नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अरे ऑनलाइन क्लास है, मोबाइल लो, बाथरूम में भी जाते हो, बैठ के पट्टी पे उस मोबाइल को देख सकते हैं आप। ये बहाना नहीं है कि सर आज मैं बीमार था। बीमार तो दिक्कत क्या है यार, अपना टैब खोलो, लैपटॉप खोलो, बैठ जाओ वहीं पे। शादी में गए वहीं पे 1 घंटे के लिए बैठ जाओ। ये आप पे डिपेंड करता है बच्चे, आप इनक्विजिटिव हैं या नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं है। यू मस्ट बी सेल्फ अवेयर्ड, यू मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और सेल्फ अवेयर्ड हैं तब तो बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। और अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, अवेयर्ड नहीं हैं, सामान्य बच्चे हैं, डफर बच्चे हैं, तो मेरे पास मत आना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले कहा मैं रिसर्च का बंदा हूँ, मैं रिसर्च करवाना जानता हूँ। 2 क्वेश्चन बनाऊंगा क्लास में और 2 आपसे बनवाऊंगा सिमिलर क्वेश्चन, और उसमें बोलूँगा सबसे पहले किसका जवाब आता है। स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन से देखूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। हाँ भाई, डू इट फास्ट, हु विल डू फास्ट, किसका बनना पहले बताओ मुझे। जस्ट आई एम गेटिंग नोटिफिकेशंस, मैं आपका नोटिफिकेशंस को देख पा रहा हूँ, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। तो मैं देखता रहूँगा इस पे नोटिस बोर्ड पे, अपना जो है स्क्रीन पे देखता रहूँगा कि कौन कौन से बच्चे का जवाब पहले आ रहा है। तो वहाँ भी एक कंपटीशन यार। आप घर में अकेले हो बट आप एक साथ बैच में 30-32 बच्चे के बैच में बैठे हो या 100 के बैच में बैठे हो तो भी कंपटीशन ला दूंगा। अब घर बैठे बैठे पागलपन रहेगा। और ये तो 10th की बात है, 11th वाले बैच में पर डे टेस्ट है क्लास के साथ साथ। तो यही बच्चा अगर आपका 1 महीना में 10th के लिए बहुत शानदार तैयार हो जाता है तो आपकी मर्जी होगी। तो 2 तारीख से 2 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 10 to 11 मूविंग का। एक होगा फिर मार्च में, तो आपकी मर्जी होगी, बहुत अच्छा लगेगा तो आप मुझे बच्चे हैंड ओवर कर देना। यही काम फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से भी करवा देंगे। आपके बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर एलन बेलन के पढ़ाने से IIT हो जाता बच्चे तो चारों भाइयों के 4 बच्चे IIT में होते। उनके ख़ानदान में 11 बच्चे हैं, एक भी IIT नहीं है। किसी भी बड़े ब्रांड को उठा लीजिए, आकाश हो, पाताल हो, रेजो हो, फेजो हो, है ना, किसी के ख़ानदान में दूर दूर तक IIT नहीं है। और अगर हम ही IIT दे सकते थे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? सोचने वाली बात है ना। तो IIT बच्चे से होना है, रैंक बच्चों से निकलना है। आप मुझे 60% वाला बच्चा देंगे तो उसको मैं 90 पे ला सकता हूँ, 100 नहीं बना सकता। 40 वाले को तो खैर 70 भी नहीं कर सकता। इससे 40, 50, 60 वाले दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे चाहिए, आई नीड द पर्सन, नीड द बॉय स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग एक्सपेक्टिंग नियरली minimum 70% in state board and minimum 90% या 80% in CBSE और ICSE बोर्ड। जिन बच्चे का नंबर 80% आसानी से आ रहा है CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में ओवरऑल, वो बच्चे हमारे लायक हैं। उनको तो यार मैं मज़ा ला दूंगा, उस पर तो फिर मोटिवेट करके पागल बना दूंगा। और रिजल्ट तभी होगा बच्चे, बढ़िया रिजल्ट, टॉप का रिजल्ट तभी होगा जब टीचर भी पागल, बच्चा भी पागल। तो आइए खेलें एक साथ मैथ आपके साथ। हमारे मनोज सर, कोटा आइकॉन आपके साथ हमेशा। ओके।